उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई हैं। पैरों ने जवाब दे दिया है तो चलने फिरने के लिए लाठी की मदद लेनी पड़ती है। इसके बावजूद लोकतंत्र के महापर्व के प्रति 90 वर्षीय निर्मला देवी की आस्था ऐसी है कि वोट देने की जिद कर बैठी। उनका बेटा वोट दिलवाने उन्हें साइकिल पर बिठाकर पटना के मतदान केंद्र तक ले गया। कौन, आपका बेटा ही है ना? मतदान करने के लिए पहुंचे यहाँ पे। हर साल आते हैं काकी? हर साल देते हैं। हर साल देते हैं। बोल सरकार जीतेगा बोल के। जीतेगा सरकार जीतेगा। जो अच्छा करे। हाँ, जो अच्छा करे जीतेगा, एक और भाग देगा हम लोग को। बुजुर्ग निर्मला देवी जैसी मतदाताओं के हौसले की बदौलत ही भारतीय लोकतंत्र की नींव दिनों दिन मजबूत होती जा रही है। पटना के बूथ नंबर 325 पर दादी और पोती की जोड़ी का जलवा दिखा। 25 वर्षीय बुजुर्ग दादी रुक्मणी देवी चलने फिरने में असमर्थ थीं, तो पहली बार वोट देने जा रही युवा पोती प्रियंका अपनी बुजुर्ग दादी को साइकिल पर बिठाकर वोट दिलवाने पहुंच गई। उनका तबीयत चलने में घुटना में दर्द है, इसलिए दादी को साइकिल से लेकर आ रहे हैं। अच्छा, तो आप भी वोट करोगे? हाँ, मैं पहली बार यहाँ वोटिंग है तो हम भी फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हैं? फर्स्ट टाइम। पटना के मतदान केंद्र पर नजर आई ऐसी तस्वीरें लोकतंत्र के महापर्व की सफलता की कहानी दोहराती दिखी। बिहार शरीफ में लोकतंत्र के महापर्व पर सार्थक तस्वीर दिखी। मतदान केंद्र पर तैनात सुरक्षाकर्मी चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्ग मतदाता को मतदान केंद्र तक ले गए। उन्होंने बेहतर सरकार बनने की उम्मीद जताई। अच्छा, जब विकास करे, बूढ़ा बूढ़ी के देखे, टूटल फुटल भूखल पियासल के अन्न दे, पानी दे, हाँ कुछ ही चाहिए। तो इसी मतदान केंद्र पर वोट देने पहुंचा दिव्यांग मतदाता के चेहरे पर वोट की चोट से समाज को बदलने का जज्बा नजर आया। हम ऐसा होकर भी मतलब वोट दे रहे हैं। सरकार को बदलनी चाहिए, मतलब कि अच्छा मतलब जो करे। बिहार शरीफ के मतदान केंद्रों पर मतदान के प्रति ऐसा जुनून रहा कि न उम्र की कोई बाधा रही और न ही विकलांगता आड़े आई। पटना की महिला मतदाता रूबी देवी गोद में दुधमुहे बच्चे को लेकर वोट देने पहुंच गई। उनके 1 महीने के बच्चे को घर में संभालने वाला कोई नहीं था, तो गोद में बच्चे को लेकर ही वो वोट देने पहुंच गई। 1 महीना के। 1 महीना का बच्चा है, तो आप इसको गोद में लेकर आ गए यहाँ पे वोट डालने के लिए? हाँ। घर में कोई नहीं था क्या? नहीं। अच्छा, घर में कोई नहीं था, लेकिन वोट डालना आज बहुत जरूरी था, नहीं? हाँ, वोट डालना जरूरी था। गोद में लाडला और उंगली में ब्लू स्याही, इन दोनों निशानियों के साथ महिला मतदाता रूबी देवी खुशी खुशी घर लौटी। समस्तीपुर के मतदान केंद्रों पर वोट देने के लिए महिला मतदाताओं का उत्साह देखने लायक रहा। महिला मतदाताओं की कतार में बड़ी संख्या में पर्दानशी महिला मतदाताओं को भी अपनी बारी का इंतजार करते देखा गया। वोटिंग करने का मुद्दा तो यही है कि जो शिक्षा हम लोग का सही प्रदान करेगी ना, वही को निकलना है। 5 साल में विकास हुआ, कुछ काम हुआ है क्या? हुआ है मगर सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ। लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी निभाने के लिए महिलाएं बेखौफ होकर घरों से बाहर निकली और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उनमें न डर था न कोई झिझक, लेकिन चेहरे पर नई सरकार चुनने का उत्साह जरूर दिखा। पटना नगर निगम के सिटी बूथ को वसुंधरा मतदान केंद्र के रूप में तब्दील कर दिया गया था। पूरे बूथ की छटा देखने लायक थी। मतदान केंद्र के बाहर लगा आकर्षक वोटर फॉल मतदाताओं का स्वागत कर रहा था, तो यहाँ वोट देने वाले मतदाताओं को उपहार स्वरूप फलदार पौधे दिए गए। इस मौके पर युवा वोटर में काफी उत्साह देखा गया। फर्स्ट टाइम वोट कर रहे हो आप लोग? जी। कितना ज्यादा एक्साइटमेंट है? बहुत ज्यादा। चुनावी मुद्दे क्या रहे आप लोगों के? हम लोग यही रहा कि आगे हम लोग का एजुकेशन और हम लोग का जो ये आगे की लाइफ हो, अच्छा भविष्य हम लोग को मिले। लोकतंत्र के महापर्व पर वसुंधरा मतदान केंद्र में मतदाताओं की खूब आवभगत तो हुई ही,
साथ ही उपहार स्वरूप फलदार पौधे देकर उनसे पर्यावरण संरक्षण की अपील भी की गई। पटना के वसुंधरा मतदान केंद्र पर किसी जलसे जैसा नजारा नजर आया। रंग बिरंगे शामियाने और बैलून से सजे धजे इस मतदान केंद्र की छटा बिल्कुल निराली रही। मतदाताओं के बीच सोशल डिस्टेंसिंग के लिए पूरे बूथ में फुट मार्क बनाए गए थे, तो उन्हें गाइड करने के लिए मतदान कर्मी मुस्तैद नजर आए। यही नहीं, मतदान देकर लौट रहे वोटर को पौधा देकर उनसे पर्यावरण संरक्षण की भी अपील की गई। आपने वोट डाल दिया? जी हाँ? जी सर। क्या मिला? ये गमला मिला। तो कैसा लग रहा है? यादगार हो गया आपके लिए चुनाव? हर साल लेते हैं, हमेशा। हर साल नहीं, हर चुनाव 5 साल पे लेते हैं। 5 साल पे। लोकतंत्र के महापर्व भले ही 5 साल में एक बार ही आता है, लेकिन इसके प्रति मतदाताओं के बीच जो आस्था और उत्साह रहा वो देखने लायक था। दीवार पर रंग बिरंगे चित्र बने हैं तो खंभों पर गुब्बारों के गुच्छे टंगे हुए हैं। खिलौना, कार और टेडी बियर का ढेर देखकर भला कौन सा बाल मन नहीं मचल उठेगा। तो ये जंपिंग झूले बच्चों को अपनी ओर बुला रहे हैं। ये कोई प्ले स्कूल नहीं, बल्कि पटना के दीघा के मतदान केंद्र में बने बाल सुलभ केंद्र की तस्वीर है। वोट देने अभिभावकों के साथ पहुंचे छोटे छोटे बच्चों के लिए ये सारे इंतजाम किए गए थे। उनके साथ जो छोटे बच्चे होंगे ये वो इस बाल सुलभ केंद्र में आएंगे तो खिलौना से खेलेंगे, देखेंगे और माँ उनकी वोटिंग करेगी। और जो छोटे बच्चे लेकर आएंगे जो स्तनपान करते हैं, उनकी माँ यहाँ बैठकर बच्चों को स्तनपान कराएंगी। वोट देने वाले सिंगल पेरेंट्स को अक्सर छोटे छोटे बच्चों को साथ लाना पड़ता है। पटना के मतदान केंद्र में उन्हीं बच्चों के लिए ये बाल सुलभ केंद्र बनाए गए थे। पटना के मतदान केंद्र के बाहर सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी लेने के लिए युवा मतदाताओं के बीच होड़ मची रही। कई युवाओं ने पहली बार वोट दिया और फिर बाहर आकर शौक से न सिर्फ अपनी सेल्फी ली, बल्कि उसे झट से सोशल मीडिया में पोस्ट भी कर डाला। अच्छे लग रहा है, मतदान का फर्स्ट बार आज हम भी कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। पहली बार मतदान कर रहे हैं और किन मुद्दों को सोच करके वोटिंग कर रहे हैं? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? बस कुछ विकास हो, बस यही सोच रहे हैं कि अच्छा सा विकास हो। युवा वर्ग में सेल्फी का क्रेज अक्सर सिर चढ़कर बोलता है। उनके इसी शौक को भुनाने के लिए पटना के कई मतदान केंद्र पर आकर्षक सेल्फी पॉइंट बनाए गए थे। बेगूसराय के रसीदपुर गांव की गलियों में शोर मचा है। बैंड बाजे पर देशभक्ति गानों की धुन बज रही है, तो बैंड बाजे से निकल रही इस धुन के बीच हाथ में मतदाता पहचान पत्र थामे ये महिलाएं गली गली से निकलकर मतदान केंद्र तक पहुंच रही हैं। ये अभी विकास पर सारे लोग वोट देना चाह रहे हैं अभी, और सारे जितने भी लोग हैं यहाँ पमरिया जाति के हैं, ये लोग अच्छी व्यवस्था के लिए अच्छे नेता को चुनना चाह रहे हैं। रसीदपुर के इस मोहल्ले के ज्यादातर निवासी बैंड बाजा बजाकर परिवार चलाते हैं। ऐसे में लोकतंत्र के महापर्व पर बैंड बाजे की धुन बजाकर इन परिवारों ने बिहार वासियों को भी वोट देने का संदेश दिया। पटना की सड़कों पर दौड़ने वाले दर्जनों ई रिक्शे वोट पर्व पर सुगम वाहन के रूप में नजर आए। दिव्यांग और बुजुर्ग वोटर को घर से बूथ लाना और फिर वापस ले जाना इन सुगम वाहनों की ड्यूटी रही। इस पर सवार होकर वोट देने आए मतदाता नई सरकार बनाने के लिए उत्साहित नजर आए। वही अच्छे से चले और क्या, हम लोग क्या चाहेंगे कि जो भी है राजनीति में जो भी है अच्छा से देश को चलाए, यही हमारे। लोकतंत्र के महापर्व पर सुगम वाहन बने ये ई रिक्शा बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए वरदान साबित हुए। मुजफ्फरपुर के गांव में लोकतंत्र के महापर्व को लेकर खासा उत्साह देखा गया। ये कांची विधानसभा क्षेत्र के बीजलाल गांव का नजारा है, जहां घर का कामकाज निपटाकर ये महिलाएं बाहर निकली।
फिर वोट देने मतदान केंद्र तक जाने के लिए ऑटो रिक्शा रिजर्व किया। हम लोग साइन टोले बिजलाल पर जा रहे हैं। अच्छा, वोट करने के लिए? वोट करने के लिए। अच्छा। और कोई किसी से नहीं है, अपना सुविधा से जा रहा है। वोट पर्व पर मुजफ्फरपुर के गांव में पर्व त्योहार सा नजारा दिखा। गांव के ग्रामीण वोटर ने भी लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभाई। बाढ़ ने खगड़िया के दर्जनों गांवों तक आने जाने का रास्ता तहस नहस कर दिया है। इसी बीच लोकतंत्र का महापर्व आ गया। जब आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा तो ग्रामीणों ने मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए खुद से बांस की चचरी बना डाली। उसी चचरी के सहारे गोगरी प्रखंड के सैकड़ों मतदाता वोट देने पोलिंग बूथ तक पहुंचे। ताकि वोट गिराने के लिए परेशानी होती थी, इसीलिए व्यवस्था इसको किया गया। कितने मतदाता होंगे इस यहाँ पर? यहाँ है 499 मतदाता। तो उनके लिए है जी। खगड़िया के कई गांव अब भी बाढ़ का दंश झेल रहे हैं। इसके बावजूद बाढ़ प्रभावित इलाकों के मतदाताओं में लोकतंत्र के प्रति खासा उत्साह देखा गया। गोपालगंज में 6 विधानसभा क्षेत्रों के 2700 बूथों पर जल और थल से कड़ी निगरानी रखी गई। तमाम बूथों पर सुरक्षा के लिए पारामिलिट्री फोर्स की 3 दर्जन कंपनियों को मुस्तैद किया गया था। तो दियारा इलाके में गंडक नदी पर मोटर बोट के सहारे पेट्रोलिंग टीम के जवान दिन भर पेट्रोलिंग करते नजर आए। तो दियारा के दुरोहू इलाके अश्वारोही दस्ते की पदचाप से गूंज उठे। वहीं सुरक्षा के लिए गोपालगंज पुलिस की घुड़सवार टीम गश्ती करती नजर आए। वोट पर्व पर भागलपुर के दियारा इलाके की सड़कें घोड़ों की पदचाप से गूंज उठी। तो घोड़ों पर सवार बिहार पुलिस के जवान हर तरह की गतिविधि पर पैनी नजर रखते दिखे। दियारा क्षेत्र में गश्ती लगाने का पेट्रोलिंग दिया गया है जी। दियारा क्षेत्र जहाँ जहाँ है वहाँ गश्ती हम लोग लगा रहे हैं। दुरूह भौगोलिक हालात की वजह से दियारा इलाके में गाड़ियों से पहुंचना आसान नहीं है। ऐसे में दियारा के संवेदनशील इलाकों में निगरानी के लिए बिहार पुलिस के अश्वारोही दस्ते को तैनात किया गया था। कदवा के दंगल में कांग्रेस, जेडीयू और एलजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिख रहे हैं। मौजूदा विधायक शकील अहमद कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में एक बार फिर जनता के दरबार में हाजिर हैं। हम अपने काम और अपने जो बुनियादी अंदाज है मेरा, मैं उस बात पे कदवा की जनता के बीच में जाता हूँ। प्रेम, सौहार्द, न्याय और विकास। पिछले चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी के रूप में महज 5000 वोट से मात खाने वाले चंद्रभूषण ठाकुर इस बार एलजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। ऊपर हमारे नेता आदरणीय मोदी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, नीचे जनता हमारे लिए देवता और मतदाता और वोटर हमारे सहयोगी हैं। इसलिए दोनों के सहयोग से ये लड़ाई हम जीतेंगे। तो जेडीयू ने कटिहार नगर निगम के डिप्टी मेयर सूरज राय को कदवा के दंगल में उतार दिया है। हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को समझा बुझा करके हम आदरणीय नेता के पक्ष में और अपने पक्ष में मतदान कराने के लिए लोगों को ये करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। तो कदवा के मैदान में तीनों उम्मीदवार जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। ऐसे में फैसला कदवा की जनता के हाथ में है। कटिहार के प्राणपुर में चुनावी गहमागहमी काफी बढ़ गई है। प्राणपुर के विधायक और मंत्री विनोद सिंह का निधन चुनाव के ऐलान के ठीक बाद हो गया था। पति की सीट पर बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रही निशा सिंह चुनावी सभाओं में दिवंगत पति को याद कर अक्सर रो पड़ती हैं। जो हमेशा से मंत्री जी करते आए हैं क्षेत्र का विकास, मैं वही करूंगी। क्षेत्र में काम क्या कीजिएगा? अपने एनडीए के जो विकास हुआ है एनडीए में, वही विकास के मुद्दे से मैं विकास करूंगी। तो
महागठबंधन की ओर से कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ रहे तौकीर आलम विकास के मुद्दे पर जीत का दावा कर रहे हैं। हम लोग मुद्दे के आधार पे, हम लोग जो इशू के आधार पे राजनीति करते हैं और इशू को लेके जनता के बीच जाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है जनता आशीर्वाद, दुआ और वोट देके हमें महागठबंधन को जिताएगी। प्राणपुर की जनता की अदालत में तमाम उम्मीदवार दस्तक दे रहे हैं, तो आखिर प्राणपुर का फैसला क्या होगा, इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा। सिकटा के निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप वर्मा वोट मांगने के लिए सिकटा बाजार की गलियों में घूम रहे थे, तभी उनकी नजर सड़क के किनारे गोलगप्पे के ठेले पर पड़ गई। फिर क्या था, दिन भर के चुनाव प्रचार के थकान से चूर नेताजी गोलगप्पे पर टूट पड़े। एक बार जो गोलगप्पा खाने का सिलसिला शुरू हुआ, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। एक के बाद एक कई गोलगप्पे चट करने के बाद ही नेताजी रुके, तो नेताजी का गोलगप्पा देखकर सिकटा बाजार के लोग भी ठेले के पास पहुंच गए। शानदार, जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम, नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। हम सिर्फ खबर ही नहीं दिखाते, हमारी कोशिश है झूठ छानकर सच दिखाने की, हौसला बनकर हर पल साथ निभाने की। हम करते हैं रोज कोशिश अपने बिहार को बेहतर बनाने की। खबर आपकी, ख्याल आपका, देखिए अपना बिहार। रोज बढ़ रहा है आगे, रोज गढ़ रहा है इतिहास, साथ ही आज लड़ रहा है कोरोना से। जानिए झारखंड की सुबह शाम की तमाम हलचलों की खबर। जोहार झारखंड में। नमस्कार। बिहार चुनाव पर खास शो। जनता भी तरह तरह के सपने देखने लगी है। आपके घर आ रही हैं भाभी जी। तो भाभी जी भी आ गई हैं मैदान में। देखिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर भाभी जी उतरी हैं जनता की बात नेता तक पहुंचाने के लिए और नेता की बात जनता तक पहुंचाने के लिए। भाभी जी मैदान में हैं। रोजाना शाम 6:26 पर न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए डीडी फ्री डिश पर बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर।
भैया राम राम नमस्कार। कुछ बता रहे हैं, कुछ छौड़ादानो और बंजरिया प्रखंडों में बटे नरकटिया को अलग प्रखंड का दर्जा दिलाने के वादे के नाम पर नेताजी हर चुनाव में नरकटिया की जनता से वोट लेते आए हैं, लेकिन कई चुनाव आए और गुजर गए। न नरकटिया को प्रखंड का दर्जा मिला और न यहाँ के बाशिंदों की हालत सुधर सकी। जो अगले बार जैसे ही मैं विधानसभा पहुंचूंगा, मैं इस पर लग करके नरकटिया को ब्लॉक और छावड़ादानो को अनुमंडल बनाने का मैंने मांग पहले से भी कर दी। नरकटिया का नाम है, लेकिन है छौड़ादानो। है छौड़ा स्थित छौड़ादानो है, तो छौड़ादानो में तो रहेगा ही, लेकिन नरकटिया में एक जो है प्रखंड बनाना अति आवश्यक है। तो नेताजी नरकटिया की जनता को फिर से प्रखंड का झुनझुना दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि छौड़ादानो और बंजरिया के बीच पिसकर नरकटिया की जनता आज भी विकास की बाट जोह रही है। पूर्णिया को कस्बा से जोड़ने वाली ये सड़क यहाँ के बाशिंदों के लिए लाइफलाइन से कम नहीं है। 6 महीने पहले ही 12 किलोमीटर लंबे इस सड़क पर 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन आज हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं है। तो नेताजी एक बार फिर इस सड़क को दुरुस्त करने के बाद वोट मांगते दिख रहे हैं। कस्बा की जनता रोजाना इन जर्जर सड़कों से हिचकोले खाते हुए गुजरने को मजबूर है। इसी दुखती रग पर हाथ रखकर नेताजी जनता से वोट मांगते नजर आ रहे हैं।